अब जितनी सारी मुद्दाओं की जो बात की है, क्या हुआ अभी एक समाज में आकर के ठप हो गया ना, अभी अपने समाज में आकर के सीमित हो गया ना वो आवाज बनने के लिए। जो मांग जायज ही नहीं है, जायज होती तो अगर वो एक जायज मांग करते और सभी के साथ खड़े होते तो झारखंड के हीरो भी तो बन सकते थे। जब तक ये विधायक बने नहीं थे तब उनकी बोली बहुत बड़ी बड़ी थी, कई मांगों को उन्होंने सामने रखा, युवाओं के अंदर उन्होंने उत्साह और जोश भरा। लेकिन अभी पूरा झारखंड के लोग देख रहे हैं कि जयराम महतो की सच्चाई क्या है। इतने दिनों तक जो हवाई बातें, क्या लगता है कि परिसीमन का खतरा झारखंड में मंडरा रहा, जब युवाओं की आवाज आप भी एक युवा है, उन्होंने नियोजन की बात की, खाद्यान्न की बात की, रोजगार की बात की, झारखंडी अस्मिता की बात की, इतने चेहरे तो थे युवाओं का। जो लोग आदिवासी है ही नहीं उनको शामिल करने और पेड़ दिखाते हैं, तो उनकी मांग जायज नहीं है। वे किसी भी तरह से तथ्य रखते नहीं है, तर्क उन बातें करते नहीं है, उड़ा करके बोलते हैं आदिवासी। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में और अपने वादे के मुताबिक आदिवासी समुदाय की ओर से इस स्टेडियम में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। आदिवासी समुदाय के तमाम नौजवान हैं यहाँ मौजूद हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवाओं की उपस्थिति हुई है। इस वक्त हमारे साथ है अनुपमा कुजूर। अनुपमा कुजूर एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आदिवासी समाज के मुद्दे पर अपनी राय रखते रहे। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत जोहार। पहले तो अपने बारे में बताइए, आप चंद शब्दों में क्या करती हैं? मेरा नाम अनुपमा कुजूर है और सबसे पहले तो मेरी अभी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं एक आदिवासी बेटी हूँ। हमारे समाज में लगातार हमारे आदिवासी हक अधिकारों की बात आती है, जब भी हमारे अधिकारों को किसी दूसरे समुदायों के द्वारा लूटने की बात आती है तो हमेशा मैं अपने समाज के लिए खड़ी हुई रहती हूँ। और कुर्मी समुदाय की ओर से जिस एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है, आप इसे गलत क्यों ठहरा? देखिए, ये गलत ही है। गलत ठहराने का कारण है हमारे पास तथ्य है और हमेशा हम हमारी जो लड़ाई है तर्क पर बातें रखकर ही कर रहे हैं। जब हम वो गलत नहीं होते, हम ही गलत होते, तो हम इस हुजूम के साथ पूरे राज्य भर से आदिवासी समुदाय का हुजूम इस मैदान पर नहीं जुटता। लगातार कुर्मी समाज कह रहा है अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करो और वे कहते हैं कि उनकी मांग संवैधानिक है, सरकार से है, आदिवासी समाज इसमें बीच में क्यों आ रहा है? तो देखिए, कुर्मी समुदाय के लोग कभी आदिवासी था ही नहीं, पर वे जबरदस्ती राजनीतिक दबाव बना रहा है। वे सरकार को एक तरह से धमकी दे रहा है कि हमें आदिवासी बनाओ, नहीं तो हम इस तरह का आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वे इस तरह से करके चाह रहे हैं कि उनको आदिवासी सूची में शामिल कर लिया जाए। पर अभी कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल हो जाता है तो आदिवासी समुदाय की तो आबादी बढ़ जाएगी ना, और जब आबादी बढ़ेगी तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, हम कोई फर्जी तरीके से अपनी आबादी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जो आदिवासी है नहीं, हम अपना भीड़ बढ़ाने के लिए, अपना भीड़ दिखाने के लिए या हमारी आदिवासी जनसंख्या दिखाने के लिए जो फर्जी लोग हैं, जो आदिवासी जो आदिवासी सूची में शामिल होने का जो दावा कर रहे हैं, हम उनको शामिल कर लेंगे क्या? हमारा वजूद इतना नहीं है। मैडम, इसलिए कह रहा हूँ कि परिसीमन का खतरा झारखंड में मंडरा रहा है। 24% आबादी बची है झारखंड में। जो निशिकांत दुबे का जो दावा है कि महज 24% आबादी है, तो कई सीटें आपकी बढ़ जाएंगी। देखिए, ये जो आपने बातें कही कि परिसीमन का खतरा मंडरा रहा है, मैंने पहले ही कहा, हम किसी तरह का राजनीतिक लाभ लेने के लिए या किसी तरह से जो जायज ही नहीं है, उस तरह का लाभ लेने के लिए जो लोग आदिवासी नहीं है, हम उनको इधर अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने नहीं देंगे।
हमारा ईमान उतना भी छोटा नहीं है, उतना गिरा हुआ नहीं है कि हम अपनी जनसंख्या दिखाने के लिए या राजनीतिक लाभ लेने के लिए या किसी भी तरह का लाभ लेने के लिए दूसरे बाकी लोगों को, जो लोग आदिवासी है ही नहीं, उनको शामिल करना और पेड़ दिखाते हैं, तो उनकी मांग जायज नहीं है। वे किसी भी तरह से तथ्य रखते नहीं है, तर्क उन बातें करते नहीं है, बस उड़ा करके बोलते हैं आदिवासी। जयराम माधव जब युवाओं की आवाज बन रहे हैं, आप भी एक युवा है, उन्होंने नियोजन की बात की, खाद्यान्न की बात की, रोजगार की बात की, झारखंडी अस्मिता की बात की, इतने चेहरे तो थे युवाओं का, अचानक से युवाओं का मोह भंग क्यों हो गया? आप जितनी सारी मुद्दाओं की जो बात की है, क्या वो अभी एक समाज में आकर के ठप हो गया ना, अभी अपने समाज में आकर के सीमित हो गया ना वो आवाज बनने के लिए, जो मांग जायज ही नहीं है। जायज होती ना, तो अगर वो एक जायज मांग करते और सही के साथ खड़े होते तो झारखंड के हीरो भी तो बन सकते थे। जब तक ये विधायक बने नहीं थे तब उनकी बोली बहुत बड़ी बड़ी थी, कई मांगों को उन्होंने सामने रखा, युवाओं के अंदर उन्होंने उत्साह और जोश भरा, लेकिन अभी पूरा झारखंड के लोग देख रहे हैं कि जयराम महतो की सच्चाई क्या है। इतने दिनों तक जो वो हवाई बातें, क्या लगता है कि जयराम महतो विशुद्ध से कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो साफ हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर आकर के कुर्मी समाज के लिए समर्थन दिया है और वो भड़काने का काम कर रहे हैं। वो एक नेता है, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका फर्ज बनना चाहिए कि पूरे झारखंड राज्य में किस तरह शांति और प्रेम का माहौल बना रहे, लेकिन वो भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको समाज सही दिशा निर्देश एक बात बताइए मैं, अनुपमा जी, आदिवासी समुदाय का लीडर सामने आता है, उसका विधायक आता है, सांसद आता है और आदिवासियों के सवाल को उठाता है, उसके शिक्षा का सवाल हो, राजनीतिक अधिकार का सवाल हो, सामाजिक अधिकार वो उठाता है, तब तो कास्टिस्ट नहीं होता। जयराम महतो ने कर्मियों का सवाल उठा दिया, तो कास्टिस्ट कैसे होगी? क्योंकि बिल्कुल एकदम सीधे तौर पर ये समाज की लड़ाई ही है। दूसरों मुद्दों को उठाना बिल्कुल अच्छी बात है। आप युवाओं के लिए सवाल उठाइए, युवाओं के लिए सवाल करिए, रोजगार के लिए सवाल करिए। हाँ, पूरे युवा, झारखंड के युवाओं ने उनके साथ दिया है, पर अभी आप एक जाति में बंद कर रहे हो, एक समाज में बंद करके रखे, तो भाई लोग तो बोलेंगे ना। आपकी जब मांग जायज होगी तब आपका लोग साथ देते, आदिवासी समाज भी साथ देगा। और आप आदिवासी समाज के विरोध में ही खड़े हो। विरोध इसलिए क्योंकि जो आदिवासी जिस अधिकार का हकदार है, आप कुर्मी समुदाय के लोग उस पर हावी होना चाहते हैं, उसमें घुसना चाहते हैं, तो आप सीधा सामने से हमारे अधिकारों का हनन करने का अनुपमा जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एसटी का जो रिजर्वेशन होता है ना, वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। यदि 16%, 17%, 8%, 5%, जितनी भी कर्मियों की आबादी हो, वो यदि आप में इंक्लूड होते हैं तो रिजर्वेशन उतना ही बढ़ जाएगा। तो आपका अधिकार तो खाने आ नहीं रहे। देखिए, इस सवाल पर मैं फिर से वही जवाब दूंगी कि हमें किसी तरह का जो जायज हमारे लिए लाभ चाहिए, हम जितने लाभ के हकदार हैं हमें वही लाभ चाहिए। हमें दूसरा भीड़ बढ़ाकर, जो लोग आदिवासी है नहीं उनको शामिल करके भीड़ दिखाने के लिए, जनसंख्या दिखाने के लिए उनको यहाँ नहीं घुसाएंगे। अगर वे गलती से भविष्य में इन केस मान लीजिए सरकार ने उनको अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर दिया ना, सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं ना कि आदिवासी को फायदा होगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। सबसे पहले नुकसान आदिवासियों का करेंगे, सबसे पहले अधिकारों का हनन आदिवासियों का ही होगा। और दूसरी बात, हम कोई लाभ लेने के लिए भीड़ को शामिल नहीं करने वाले हैं, दूसरे तीसरे भीड़ को। एक युवा के रूप में कभी आपने भी जयराम महतो में एक आदर्श देखा होगा, लगा होगा युवाओं की आवाज से। आज जयराम महतो जब कुर्मियों की आवाज बन रहे हैं, तो क्या आपके सपने टूट रहे हैं या युवाओं के सपने टूट रहे हैं? देखिए, जब जयराम महतो लोगों के बीच नजर आए, उनके कई युवाओं के मुद्दा को उठाया, बेशक वो युवाओं के बीच में बढ़ चढ़ कर निखर के आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, उनका कहने का तरीका, बोलने का तरीका, मैं बार बार कहती हूँ, लड़ाई कोई भी हो, क्योंकि लड़ाई सामाजिक या राजनीतिक हो सकती है, उसमें मर्यादित रूप से लड़ाई लड़ना है, तो उनमें कमी वो नजर आती है। लेकिन फिर भी वो हमेशा पहले
ठीक है। इस राजनीति में आने से पहले युवाओं की आवाज थे, पर वो आवाज अब उनका दब चुका है, बंद हो चुका है। अब वो एक जाति में बंद कर गए, एक समाज के चक्कर में ठप हो चुके हैं। अभी आदिवासी समाज की एक युवती है, पढ़ी लिखी है, आदिवासी समाज की ओर से जिन शब्दों में जयराम महतो को गालियां दी गई, अब शब्द कहे गए, क्या आप उसे उचित मानते हैं? देखिए, चाहे आदिवासी समाज के तरफ से अपशब्द कहे जाए या फिर कुर्मी समाज के तरफ से अपशब्द कहे जाए, मैं इसके समर्थन में कतई नहीं। हम बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। एक तरफ कुर्मी समुदाय है, एक तरफ आदिवासी समुदाय है, तो इस लड़ाई को उसी रूप में आगे बढ़ाया जाए, ना कि इस समुदाय की तरफ से या उस समुदाय की तरफ से व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी या गाली गलौज किसी भी अमर्यादित तरीके से ये लड़ाई व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ी जानी चाहिए। दोनों ओर से, मैं आदिवासी समाज और कुर्मी समाज दोनों ओर की भाई बहनों से कहना चाहूंगी, आप ये सामाजिक लड़ाई को सामाजिक रूप में रहने दीजिए। हमारे जो मुद्दे हैं, कुर्मी समुदाय के लोग जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होना चाह रहे हैं, उसके विरोध में हमारी लड़ाई है, उसको उसी स्तर पर आगे बढ़ाया है, ना कि व्यक्तिगत रूप से। और आप लोग का तमाम युवाओं का देखता हूँ, खास आदिवासी समाज से आने वाले युवाओं का सीधा निशाने पर इस समय जयराम महतो, जबकि सुदेश महतो भी दोस्तों रेल टेका करने गए थे, लंबोदर महतो गए थे, चल प्रकाश चौधरी गए थे, पूरी आंसू की टीम गई थी, तो क्या वे लोग देखिए, मैं तो उंगली पूरा आदिवासी समाज पर ही उठा रही हूँ, हमारा विरोध पूरा आदिवासी समाज पर। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आप से बात करेंगे, लोग अपने स्तर पर अपनी बातें करेंगे। कोई जयराम महतो का नाम ले सकता है, कोई सुदेश महतो का नाम ले सकता है। हमारा विरोध पूरा समाज से, मैं अपनी बातों में से किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ। अगर जयराम महतो का नाम लूंगी तो शायद सुदेश महतो का नाम भी छूट सकता है, लेकिन हमारा विरोध पूरी प्रक्रिया से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।